गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे नगरीय समाजशास्त्र का महत्व, सिग्निफिकेंस, अर्बन सोशियोलॉजी। हम नगरीय समाजशास्त्र के महत्व को जानने के लिए इसे हम कुछ भागों में बांटेंगे, जिसके आधार पर हम जानेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र का महत्व क्या है। पहला है समाजशास्त्रीय महत्व। नगरीय समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसके द्वारा नगरीय पर्यावरण में निवास करने वाले लोगों को विभिन्न सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं, सामाजिक संगठन, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है और इन अध्ययनों के द्वारा जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है उससे समाजशास्त्र विषय के ज्ञान में वृद्धि होती है। समाजशास्त्र के क्षेत्र का विस्तार नगरीय समाजों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक हुआ है। पहले जब नगरीय समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकसित नहीं हुआ था, उस समय समाजशास्त्र ही इन समाजों का अध्ययन करता था। प्रारंभ में समाजशास्त्र ने ही इन समाजों से संबंधित अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया। भारत तथा अन्य देशों में जब नगरीय समाजशास्त्र का विकास नहीं हुआ था, उस समय समाजशास्त्र के द्वारा ही इन विभिन्न समाजों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन आज नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाजों से संबंधित सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन करता है और समाजशास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अनेक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच नगरीय क्षेत्रों में नगरीय समाजशास्त्र ही करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र छोटे, सरल और सादे समाजों का अध्ययन करता है, जिसका उपयोग समाजशास्त्र वृहद और जटिल समाजों यानी नगरों और महानगरों को समझने के लिए करता है। इसके अलावा इसका शैक्षिक महत्व भी है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाजों, उनकी संस्कृति, सामाजिक संबंधों, धर्म, राजनीति, आर्थिकी आदि की परिभाषाएं और सूचनाएं आदि प्रदान करता है। इसके द्वारा सभी को नगरीय समाजों के संबंध में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। नगरवासियों को अपने अपने समाजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति शिक्षा प्रदान करके उनमें जागरूकता पैदा करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही क्षेत्रों में नवीन ज्ञान में वृद्धि करके शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान में भी ये सहायक रहा है। नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास संबंधित समाजों की समस्याओं के अध्ययन करने के उद्देश्य से नहीं हुआ। आज भारत तथा अन्य देशों में प्रमुख नगरीय समस्याएं जैसे निर्धनता, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रदूषण की समस्याएं, अस्वास्थ्य, सामाजिक व सांस्कृतिक विघटन आदि का अध्ययन ये शास्त्र करता है तथा समाधान भी प्रदान करता है। नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा किए गए समस्याओं के अध्ययन के आधार पर ही नगरीय समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। इसी प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र में औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा अन्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। चौथा है अपरिहार्य पथ प्रदर्शक। समाजशास्त्रियों ने लिखा है कि ये शास्त्र समाजों के सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए उतना ही अपरिहार्य है जितना कि एक चिकित्सक के लिए चिकित्सा विज्ञान। कोई भी समाज सुधारक, योजनाकार समाजों की समस्याओं का समाधान एवं निराकरण संबंधित समाजों के ज्ञान के अभाव में नहीं कर सकते। यह विज्ञान नगर की विकास योजनाओं के निर्माण को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है, जिसके बिना एक कदम भी बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देसाई ने इस विज्ञान को अपरिहार्य पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी। नगरवासियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहा है। नगर एवं नगरवासियों से संबंधित अनेक समस्याएं जिसका गहन अध्ययन ये समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्र ने सूक्ष्म अध्ययन करके उन साधनों एवं विधियों का विकास किया जिसकी सहायता से प्रचार और प्रसार संभव हो पाया। उन्नत खाद तथा बीज एवं सिंचाई के साधनों का विस्तार करके कृषकों ने अपनी पैदावार में वृद्धि की। यह सब ग्रामीण समाजशास्त्र के वैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रमों एवं पथ प्रदर्शकों के द्वारा ही संभव हो रहा है। अतः समाजशास्त्र के लिए भी बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहा है। व्यावसायिक महत्व भी रहा कि हम ये देखते हैं कुछ समय पूर्व तक नगरीय समाजशास्त्र का महत्व मात्र एक सैद्धांतिक विषय के रूप में था, लेकिन जैसे जैसे विगत वर्षों में विकास योजनाओं का महत्व बढ़ा है, वैसे वैसे व्यावसायिक महत्व भी बढ़ता चला गया। आजकल सामुदायिक विकास कार्यक्रम, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, पंचायती राज, जनजातीय कल्याण, समाज कल्याण आदि में नगरीय समाजशास्त्रियों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। नगरीय समाजशास्त्र को नगरीय विश्वविद्यालयों, बैंकिंग सेवाओं एवं परिवहन नियोजन के क्षेत्रों में महत्व दिया जाने लगा। नगरीय समाजशास्त्र में
स्नातकोत्तर और स्नातकों को विभिन्न विभागों में नौकरी भी दी जाने लगी है। तो योजना एवं विकास कार्यक्रमों से संबंधित योजना आयोग, क्षेत्रीय योजना विभाग, नगर योजना संस्थाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि में नौकरियों में प्राथमिकता मिली है। अनुसंधान के क्षेत्रों का विस्तार भी हुआ है। कल्याण एवं सेवा कार्यक्रमों का विस्तार भी हुआ है। शिक्षा जगत में भी हम देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नगरीय समाजों ने नगर को समझने में तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, बल्कि एक डिफरेंस जो था गांव और नगर के बीच, उसको जानने में भी मौका मिला है। और हमने देखा है कि एक कंपैरेटिव स्टडी हुई, एक तुलनात्मक पद्धति हुई, जो बेसिक अंतर हमें गांव और नगर के बीच देखने को मिलता था, उसको जानने का प्रयास किया गया।